हेलो फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट जो है वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं कि सर जी मेरे से एक पेन गलत लग गई, एक सवाल गलत हो गया, या मेरे से बर्बी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, या मेरा जो झागिस हो गया उसमें मेरे से एक दफ़ा मिस्टेक हुई, मैंने दोबारा से शुरू कर ली, या जो मैं उन्होंने करवाई मुझसे डायरेक्शन हाथ पाँव वाली, उसमें मेरे से मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों पे आपको कितनी मिस्टेक पे क्या चीज़ का सामना करना पड़ सकता है रिज़ल्ट्स में, ये चीज़ आज मैं आपको बताता हूँ। देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी डायरेक्शन और छागिस हो गए है इस टेस्ट में, स्किल टेस्ट में। उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले दिन ही बोल दिया था कि बाकी सब जगह पे एक आध गलती एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपकी इसमें गलती आ गई ना तो आपको फ़ेल भी कर सकते हैं वो, और अगर आप पास भी हो जाते हैं ना तब भी आपका वीज़ा रेशो जो है, यानी वीज़ा नहीं आने वाला। फिर अगर आपको डायरेक्शन गलत बता के दोबारा सही कर ली तो फिर वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एम्प्लॉयर के पास जाती है। एम्प्लॉयर आपकी जब सीवी देखता है, आपकी वीडियो देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस बंदे को बुलाऊं या ना बुलाऊं। अगर आपसे मिस्टेक हो गई ना इन दो जगह पे तो फिर आपके लिए ख़तरा है। उसके अलावा बाकी एक आध मिस्टेक तो होती ही रहती है सबसे। मेरे स्टूडेंट्स भी कई हैं जिनसे एक आध मिस्टेक हुई है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को ओवरऑल जो है ना टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्डअप हो गया था। और उसके बाद उनका किसी से एक आध गलती शायद हुई हो, बाकी गेमों में तो किसी से कोई गलती नहीं हुई। गेमें तो सारी मेरे बच्चों ने सबसे पहले पहले की हैं। उसके बाद जैसे होता है ना, सवाल एक आध नहीं समझ आया, वो भी अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर आपके नंबर कटेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इंटरव्यू में, आपका छागिस हो गया और डायरेक्शन है। उसके अलावा अगर आपकी एक आध पेन, जो पेन वाली गेम है उसमें रह गई है तो मसला नहीं है, लेकिन कंप्लीट करना ज़रूरी था। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया ना तो फिर आपका ज़ीरो लग जाना है। अगर आपने कंप्लीट कर दिया है, एक पेन ऊपर नीचे रह गई है, या एक आध पेन रह गई, आपने हाथ खड़े कर दिए, इनके इतना हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत रह गया अगर बीच में, तो फिर तो ठीक है। अगर बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं किया, 3-4 पेनें रह गई हैं और आप अभी लगे हुए हैं, टाइम गुजर गया, तो फिर आपका उसमें उस गेम में तो उन्होंने ज़ीरो लगा देना। अब जो बर्बी टेस्ट है ना, बर्बी टेस्ट जो मैंने मिनिमम बताया था ना, वो करना ज़रूरी था, और वो मेरे बच्चों ने तो उससे बहुत ज़्यादा किए। इसी तरह हाथ की जो ग्रिप है ना, लड़कियों की जो मिनिमम थी उससे अगर ज़्यादा कम आई है ना तो आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक पावर और मिनिमम जो हैंड ग्रिप होती है ना वो आनी ज़रूरी है। लड़कियों की 20 थी और लड़कों की 30। अगर तो देखें एक और 2 पॉइंट कम आई है तो नंबर कटेंगे, अगर ज़्यादा कम आई है तो उन्होंने टोटली स्किल में फ़ेल कर देना है आपको। ये मैं आपको बात बता दूं। अगर आपकी मिसाल देता हूँ, हैंड ग्रिप जो है वो लड़कियों की अगर 20 है, लेकिन उनकी अगर 11, 12, 13 आई है ना तो जनाब पूरे स्किल टेस्ट में उन्होंने फ़ेल कर देना है। इसी तरह लड़कों की अगर 30 है लेकिन आई है 20, 21, 22 तो फिर भी उन्होंने फ़ेल कर देना है। ये बात याद रखनी है। इसी तरह बैक पावर है, बैक पावर जो लड़कों की थी वो कम से कम 100 होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कम है, जैसे 90, 95 आ गई फिर तो ठीक है। अगर 60 आई है किसी की, 55 आई है, तो स्किल टेस्ट में उन्होंने फ़र्क कर देना, उड़ा देना है। ठीक है, इसी तरह लड़कियों की बैक पावर 60, कम से कम 60 होनी चाहिए। अगर उनकी 30 आती है, 25 आती है तो फ़र्क हो जाना उन्होंने। ठीक है, अब ये अंदाज़ा आप ख़ुद कर लें आपके कितने नंबर आते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपके जो आपका कंप्यूटर टेस्ट हुआ है ना उस CBT, उसमें अगर आपके 125 नंबर हैं, और इधर मिसाल देता हूँ, अगर मेरिट पासिंग इसमें जो है ना, एक मिसाल दिया कि पासिंग रेशो जो होती है वो 60 होती है कोरियन की। ठीक है, जिस तरह हमारा उसमें भी CBT में भी 60 और 60 120 बनते हैं, तकरीबन इतनी पासिंग रेशो रखते हैं पहले। तो अगर इसकी 60 या 65 पासिंग रेशो है, ठीक है, उसके बाद अगर आपके 125 नंबर हैं CBT में, और यहाँ पे अगर मेरिट 75 का लग जाता है ना तो फिर क्या होगा, 125 वाले सारे फ़र्क हो जाने हैं। ठीक है, यानी 5 से 10 का मेरिट बनना है। अब याद रखना है, यानी कि जो जिसके 135 नंबर हैं या उससे ऊपर है ना, वो स्किल टेस्ट में ज़रा सेव है, अगर उसकी नॉर्मल तैयारी है। अब अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और स्किल में CBT में आपके नंबर 125 हैं, फिर मसला नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके 125 या 30 नंबर है और स्किल टेस्ट आपका गलतियों से भरा हुआ है तो फिर आपने फ़ेल हो जाना है। ठीक है, समझ आ रही है? 5 से 10 नंबर का मतलब ये है कि आपके अगर 135 या उससे ऊपर है ना, फिर अगर स्किल टेस्ट आपका थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई हैं तब भी आपने पास हो जाना है। अगर गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं और वैसे भी आपके 125 या 30 नंबर हैं तो आप जनाब डेंजर जोन में हैं। ठीक है,